व्हाट अ नाइट ऑफ चैंपियन लीग। एक तरफ बायर्न जो एटलांटा को तोड़ रही थी 6-1, दूसरी तरफ बार्सिलोना जो न्यूकासल से बच चुकी है और लास्ट मिनट में बार्सिलोना ने कह सकते हैं पेनल्टी में गोल स्कोर कर दिया है और बच चुकी है। 1-1 के लीड ले लिया है बार्सिलोना ने। दूसरी तरफ एटलेटिको मैड्रिड टॉटनहम को तोड़ रही है। दूसरी तरफ लिवरपूल जो गलातासाराय से हार रही थी 1-0। और क्या बार्सिलोना न्यूकासल इतनी मुश्किल थी बार्सिलोना के लिए कि बार्सिलोना ने अपनी गेम नहीं निकाल पाई न्यूकासल के स्टेडियम में। बार्सिलोना अगर इस हिसाब से खेलेगी, बार्सिलोना जिस तरह से बची है न्यूकासल के अगेंस्ट, अगर बार्सिलोना इस तरह खेलेगी तो बस आप लोग जीत चुके हो चैंपियन लीग। हम बस लेकर आ रहे हैं आपके पास चैंपियन लीग, आपके घर में आप बैठे रहो। इस तरह आपको खेलना है बार्सिलोना को। अगर इस गेम में बार्सिलोना थी ही नहीं, बिल्कुल भी 1% भी नहीं लगा। बार्सिलोना की इंटेंसिटी, बार्सिलोना के प्लेयर्स की इंटेंसिटी इस मैच में नहीं दिख रही थी हमें। न्यूकासल रश नहीं कर रही थी गेम। जिस तरह से लाइनअप हाई थी, लाइनअप इतनी बुरी नहीं लग रही थी बार्सिलोना की, लेकिन बार्सिलोना के प्लेयर्स की इंटेंसिटी कम लग रही थी इस गेम में। न्यूकासल एक गेम प्लान बनाकर आई थी बार्सिलोना के अगेंस्ट। न्यूकासल बार्सिलोना के अगेंस्ट 2 या 3 गोल आराम से मार सकती थी। अगर 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 गोल तो इजीली न्यूकासल के थे इस गेम में। लास्ट में लकीली बार्सिलोना को एक पेनल्टी मिल गई थी जिसकी वजह से लामिन यामाल ने गोल स्कोर किया था, उसकी वजह से बार्सिलोना ने लेवल की थे। लेकिन इस गेम में बार्सिलोना बिल्कुल नहीं थी। बार्सिलोना ने अपने नॉर्मल लाइनअप के साथ ही स्टार्ट किया था। कहाँ कुछ चेंजेस थे, कुछ प्लेयर्स की वजह से प्लेयर्स आउट थे। पर तो इस गेम में सबसे अराहो और कुबारसी की सेंटर बैक पेयरिंग थी। जेरार्ड मार्टिन लेफ्ट बैक पोजीशन पे थे और कैंसेलो जो है राइट बैक पोजीशन पे खेल रहे थे। मिडफील्ड में डबल पिवट बन रही थी बर्नाल और पेद्री की, बिल्कुल अच्छी थी। लग रहा था हाँ ये बैलेंस कर देगी टीम को। जिस तरह से मिडफील्डर पेद्री आपको पता है कैसे खेलता है। अटैकिंग मिडफील्डर फर्मन स्टार्ट कर रहे थे, ओल्मो ने स्टार्ट नहीं किया था। लाइनअप बार्सिलोना ने, अगर बार्सिलोना की अटैकिंग जो लाइनअप है, अटैकिंग लाइनअप में लेवेंडोव्स्की, रफीनिया और लामिन यामाल तीनों स्टार्ट कर रहे हैं। इस लाइनअप के साथ बार्सिलोना उतरी थी। ये एक बैलेंस टीम लग रही थी जिस तरह से बार्सिलोना ने लाइनअप स्टार्ट किया था। लग भी यही रहा था कि हाँ बार्सिलोना कंपीट कर लेगी न्यूकासल के अगेंस्ट, लेकिन गेम में बार्सिलोना नहीं थी। न्यूकासल एक एक मोमेंट पर, एक एक चीज पे बार्सिलोना को कंपीट कर रही थी। न्यूकासल ये सोच के जरूर आई थी कि बार्सिलोना को प्रेस तो करना ही है, स्पेस बार्सिलोना के लिए क्रिएट तो नहीं करनी। जिस तरह से न्यूकासल के प्लेयर्स बार्सिलोना को प्लेयर्स के ऊपर चढ़ रहे थे, उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। बार्सिलोना की जब डबल पिवट थी, डबल पिवट को इतनी ज्यादा प्रेस करके प्रेशराइज कर दिया था ना न्यूकासल के प्लेयर्स ने कि रश कर रही थी बार्सिलोना गेम को, जिसकी वजह से चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे। न्यूकासल ने बार्सिलोना से ज्यादा चांसेस क्रिएट किए। न्यूकासल बार्सिलोना से ज्यादा अटैक भी क्रिएट कर रहे थे और थ्रेट भी लग रही थी। दूसरी तरफ बार्सिलोना के प्लेयर्स, रफीनिया गेम में बहुत ज्यादा टेरेबल, बैड, डिस्गस्टिंग था रफीनिया बिल्कुल इस मैच में। रफीनिया की परफॉर्मेंस इस गेम में नहीं थी। रफीनिया के पासेस नहीं आ रहे थे, रफीनिया के टच खराब थे। ये रफीनिया नहीं है जो बार्सिलोना को नीड है। दूसरी तरफ लेवेंडोव्स्की, हाँ कह सकता हूँ लेवेंडोव्स्की को गेम टाइम मिलता ही नहीं इतना। फर्रन टोरेस खेलता है लेवेंडोव्स्की से ज्यादा। लेवेंडोव्स्की इंजर्ड हो रहा है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन लेवेंडोव्स्की इस मैच में इतने खास नहीं खेल रहा था। लामिन यामाल, लुइस हॉल ने जिस तरह से लामिन यामाल को मार करके रखा था इस मैच में, एक मोमेंट में वो बंदा लामिन यामाल से दूर नहीं हो रहा था। उसे पता था कि बार्सिलोना के अगर अटैकिंग थ्रेड में चांसेस क्रिएट कर सकता है एक बंदा, तो वो होगा लामिन यामाल। लामिन यामाल को अगर आप कट आउट कर दोगे गेम से, तो बार्सिलोना के 2 जो अटैकर हैं, क्योंकि रफीनिया इन्फॉर्म नहीं है इस वक्त, ना ही लेवेंडोव्स्की है, तो बार्सिलोना की जो थ्रेट थी वो अटैक राइट साइड से ही है और लामिन यामाल ही था। लामिन यामाल को अगर आप गेम से कट आउट करोगे तो बार्सिलोना के चांस क्रिएशन कम हो जाएगी। न्यूकासल बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉर्म हुई गई थी। न्यूकासल की फॉर्मेशन की बात करो, डिफेंसिव सेटअप में न्यूकासल 3-2-4-2 के फॉर्मेशन में स्टार्ट कर रही थी। ये एक ऐसी फॉर्मेशन थी जो बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर डालने के, प्रेस करने के लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रही थी। बार्सिलोना की डिफेंस लाइन बहुत ज्यादा ओपन हो रही थी। बाद में बहुत सारे चेंजेस भी हुए थे। कैंसेलो को राइट बैक पोजीशन से लेफ्ट बैक पोजीशन पे लेकर आया गया था, अराहो को राइट बैक पोजीशन पे बैठा गया था। इस गेम में अराहो की बहुत सारी मिस्टेक्स थी। न्यूकासल की गोल की भी बात करो, न्यूकासल की वो गोल में भी अराहो के मिस्टेक था। एक तो वो बंदा इंजरी की एक्टिंग कर रहा था, उसके बाद रेफरी ने उसको एंट्री नहीं दी पिच में आने की। जब उसे अलाउंस मिली आने, न्यूकासल जो है अटैक पर जा रही थी।
और वहां जाने से भी, क्रॉस आने से भी पहले अगर आप मोमेंट्स देखो तो वो बंदा रेफरी के साथ बात कर रहा था। उसके बाद वो बॉक्स के बाहर खड़ा होता जब तक क्रॉस जा रहा है। न्यूकासल ने क्रॉस कर लिया था बॉक्स को, वहां अराहो बॉक्स के बाहर खड़े हुए थे, जिस अराहो को चाहिए था कि अपने राइट बैक पोजीशन पे उस प्लेयर को मार करे, लेकिन उसकी जगह रफीनिया प्लेयर को मार कर रहा था, लेकिन वो प्लेयर आउट ऑफ मार्क ही हो चुका था क्योंकि रफीना कर रहा था। एक डिफेंडर जो आप कैप्टन है आपके टीम का अराहो अगर ऐसे सिली मिस्टेक करेगा तो बार्सिलोना को ऐसे गोल पड़ने ही है। अगर गोल की बात करें ना, आप यही बोलोगे कि जुआन गार्सिया जैसा कीपर जिस तरह से इस सीजन में परफॉर्म कर रहा है इजीली वो गोल सेव कर सकता था। हाँ, कह सकते हैं जुआन गार्सिया अभी इस गेम में इतना अच्छा नहीं लग रहा था। जुआन गार्सिया की भी कुछ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही थी। ये सेव भी जुआन गार्सिया मैं कह सकता हूँ इजीली कर सकता था, लेकिन नहीं हो पाया और जुआन गार्सिया की बॉल टच होके ही गोल में चली गई थी। बर्नास ने गोल स्कोर किया, ये न्यूकासल के लिए इम्पोर्टेंट गोल था, लेकिन एंड में बस एक मिस्टेक की वजह से ओल्मो के ऊपर जो फाउल हुआ था उसकी वजह से पेनल्टी मिल चुकी थी बार्सिलोना को, और लमीन यमाल ने वो पेनल्टी कन्वर्ट करके बार्सिलोना को लेवल कर दिया था न्यूकासल के साथ। अब बार्सिलोना का गेम होगा कैंप न्यू पे न्यूकासल के साथ सेकंड लेग। अगर बार्सिलोना इस तरह से खेलेगी तो मुझे नहीं लगता बार्सिलोना इस तरह से रिपीट करेगी ये चीज। इस वक्त बार्सिलोना का लग रहा है कि थोड़ी सी जैसे मैचेस चले थे आने वाले उसकी वजह से थोड़ी फटीग भी लग रही थी प्लेयर को, लेकिन थोड़ा बेहतर होनी चाहिए थी गेम में। कहता हूँ गेम की इंटेंसिटी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी। अगर बार्सिलोना को नेक्स्ट लेग जीतनी है तो इस टाइप की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं देनी है। अगर इस टाइप की परफॉर्मेंस देगी तो एक गोल की लीड के साथ भी न्यूकासल बार्सिलोना को चैंपियन लीग से आउट कर सकते। बाकी चैंपियन लीग के मैचेस की बात करूंगा। बाकी चैंपियन लीग के मैच में लिवरपूल जो है गलातासाराय से हार चुकी है 1-0 के साथ। अब नेक्स्ट गेम लिवरपूल का लेग तो होगा होम में, लेकिन ये लीड जो लिवरपूल को पड़ी है एक गोल, ये कहीं एनफील्ड में लिवरपूल को महंगी ना पड़ जाए। जिस तरह से लिवरपूल इस वक्त खेल रही है, लिवरपूल इस वक्त बहुत ज्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है। लिवरपूल की टीम की प्लेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। कुछ प्लेयर्स जो है अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, सबोस्लाई अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन बाकी मोस्टली टीम की जो है फॉर्म इन फॉर्म नहीं लग रही है ये बिल्कुल लिवरपूल टीम। लेकिन इतनी चांसेस मैं कहूंगा कि नेक्स्ट लेग में अगर लिवरपूल इस टाइप की जो मिस्टेक हुई थी कोनाते को तो इस मैच में कोनाते क्या ही कहूंगे वो बंदे का। कुछ मिस्टेक थी कोनाते के, जो गोल की बात करूं वहां पे भी गोल कोनाते की मिस्टेक की वजह से ये कह सकते हैं हार आ चुका था। लिवरपूल अगर इस तरह परफॉर्म करेगी नेक्स्ट लेग में तो इट विल बी अ बिग अपसेट फॉर लिवरपूल और लिवरपूल के फैंस के लिए। एनफील्ड में लिवरपूल चैंपियन लीग से आउट हो सकती है। अब बात करूंगा बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड की, बायर्न म्यूनिख। जिस तरह से बायर्न तोड़ रही थी अटलांटा को, 6 गोल बायर्न ने मार दिया अटलांटा के अगेंस्ट फर्स्ट लेग में। सिर्फ ये गेम तो मैं कहूंगा खत्म है। अटलांटा इसके बाद कमबैक नहीं करने वाली। बायर्न विदाउट एरिकेन खेल रही थी। एरिकेन बायर्न म्यूनिख का टॉप स्कोरर है, लेकिन बायर्न म्यूनिख के अटैक की बात करो, निकोलस जैक्सन स्टार्ट कर रहा था, निकोलस जैक्सन ने भी स्कोर कर दिया इस गेम में। लुइस डियाज टॉप है बंदा, टॉप खेलता है। माइकल ओलिसे टॉप विंगर है। अगर बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड लामिन यमाल के बाद या लामिन यमाल के साथ माइकल ओलिसे है इस वक्त। ये बंदा जिस तरह से खेल रहा है टॉप है टॉप। मैं तो ये सोच कर डर रहा हूँ कल तो मैच है मैड्रिड का, चलो मैच सिटी के साथ, पता नहीं क्या होगा। ये तो मैं सोचना भी नहीं चाहता कि जिस तरह से हमारी टीम इंजरी से गुजर रही है, अगर मैड्रिड जीत जाए मैन सिटी के साथ कुछ भी करके, नेक्स्ट तो बायर्न आने वाली है। मैं कहूंगा सीधा बायर्न को भेज दो सेमीफाइनल तक, क्योंकि ये रियल मैड्रिड और बायर्न बहुत ही गंदा मुझे लग रहा है। अटलांटा को तोड़ के रख दिया। अटलांटा को प्लेयर्स को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन इस गेम में एक चीज मुझे वो समझ आई कि बायर्न की डिफेंस लाइन जो है थोड़ी वीक लग रही थी मुझे, क्योंकि अटलांटा भी बायर्न के अगेंस्ट, बायर्न ने 6 चांसेस क्रिएट किए इस मैच में, 4 या 5 की कह सकते हैं बिल्कुल एक्सजी थी बायर्न की इस मैच में। लेकिन दूसरी तरफ अगर अटलांटा को आप देखो, अटलांटा भी बायर्न पे चांसेस क्रिएट कर रही थी। अटलांटा ने बायर्न पे 3 बिग चांसेस क्रिएट किए थे। तो ये भी कह सकता हूँ कि कुछ वीकनेस है डिफेंस में, कि बायर्न की डिफेंस खुल सकती है, चांसेस है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बायर्न ने गेम खत्म कर दिया। अटलांटा कमबैक नहीं कर सकती इस 6 गोल के साथ जिस तरह से बायर्न ने गेम खेला है। एटलेटिको मैड्रिड और टॉटनम का गेम, एटलेटिको मैड्रिड ने टॉटनम को खोल के रख दिया। टॉटनम
कि कह सकते हैं 15 मिनट में 20 मिनट में स्टार्टिंग के ही 3 गोल पड़ चुके थे टॉटनम को अपनी कीपर चेंज करवाना पड़ गया क्योंकि कीपर की जो है कॉन्फिडेंस लो हो चुकी है। फैंस इस बात पे सवाल उठा रहे हैं कि कैसे इस मैनेजर ने कीपर को चेंज कर लिया है। लेकिन अगर आप फुटबॉलर हो, फुटबॉलर की तरह सोचते हो और कीपर की माइंडसेट हो, अगर कीपर मोराल पे लो हो तो उसका और ज्यादा गेम खराब हो सकता है, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा इशू बढ़ सकती है। अगर मैनेजर ने डिसीजन लिया, कुछ सोच समझ के लिया होगा। प्लेयर जब कीपर को सब आउट किया गया, उसके बाद आप देख सकते हो कीपर किस तरह से जा रहा था टनल से। ही वाज क्राइंग। टॉटनम फिर भी एटलेटिको मैड्रिड ने टॉटनम को गोल्स मारे और एटलेटिको मैड्रिड 5-2 के साथ टॉटनम से जीत चुकी है। ये मुझे नहीं लग रहा है टॉटनम जो है कमबैक कर पाए एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट सेकेंड लेग में। अगर टॉटनम कुछ करके एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट कमबैक कर ले, मुझे ऐसा नहीं लगता हो सकता है। सिमियोने नेक्स्ट गेम में ये तीन लीड को लेकर पूरे गेम में आराम बॉल भी कह सकता है। मुझे नहीं लगता सेकंड लेग में सिमियोने जो है आराम बॉल खेलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एटलेटिको मैड्रिड सेकंड लेग में भी अपने अटैकिंग ही लाइनअप के साथ उतरेगी और बिल्कुल अटैक पर ही जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं कल के मैच डे के बाद। थैंक यू। उम्मीद है कि कल मैड्रिड जीत जाए, लेकिन सोचने से भी अजीब लग रहा है कि मैन सिटी के साथ क्या पता नहीं क्या होगा।